नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि मन बहुत भारी है, एंजाइटी है, या बस दिन भर की थकान उतारनी है और आप किचन में चले गए? शायद आटा गूंथा या बस चाय के लिए अदरक काटा। आज हम बात करेंगे कुकिंग फॉर मेंटल वेलनेस। जी हाँ, खाना बनाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, मन को शांत करने की थेरेपी भी है। मैं आपको बताऊंगी कैसे 3 आसान रेसिपीज और कुछ माइंड हैक्स से आप कुकिंग को अपना मी टाइम बना सकते हैं। चलो शुरू करें। सबसे पहले ये समझते हैं कि कुकिंग दिमाग को कैसे हील करती है। 1. माइंडफुलनेस। जब आप प्याज काटते हैं, मसालों की खुशबू सूंघते हैं, आटे को छूते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। इसे कहते हैं सेंसरी ग्राउंडिंग। एंजाइटी का बेस्ट तोड़ है। 2. कंट्रोल का एहसास। जब बाहर सब कुछ केओटिक लगे, एक रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना आपको कंट्रोल और अकॉम्प्लिशमेंट देता है। छोटी जीत, बड़ा सुकून। 3. क्रिएटिविटी प्लस डोपामाइन। नया कुछ बनाना, गार्निश करना, ये क्रिएटिव एक्ट है। इससे डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमारा फील गुड केमिकल है। जब आप सब्जियां काटते हैं, मसालों की खुशबू महसूस करते हैं और धीरे धीरे खाना तैयार करते हैं, तो आपका दिमाग वर्तमान पल में रहता है। इसे कहते हैं माइंडफुल कुकिंग। ये ठीक वैसे ही है जैसे मेडिटेशन। कुकिंग करते समय मन शांत होता है, तनाव कम होता है, चिंता कम होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई लोगों के लिए किचन एक नेचुरल थेरेपी रूम बन जाता है। तो अगली बार स्ट्रेस हो तो फोन स्क्रॉल करने के बजाय किचन में 10 मिनट बिताकर देखिए। शुरुआत करते हैं सबसे आसान चीज से, चाय। लेकिन ये थेरेप्यूटिक वाली चाय है। क्यों ये खास है? अदरक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी, नोसिया और एंजाइटी कम करता है। तुलसी आयुर्वेदा में अडेप्टोजन कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करती है। प्रोसेस धीमी आंच, उबालना देखना, खुशबू, ये पूरा रिचुअल ही कामिंग है। बनाने का तरीका, पहले गैस धीमी आंच पर रखें, जल्दबाजी नहीं। पानी डालें और उसकी आवाज सुने। अब अदरक को कद्दूकस करें, स्मेल कीजिए। कैसी तेज, मिट्टी वाली खुशबू है ना? यही आपको प्रेजेंट में लाती है। तुलसी के पत्ते हाथ से मसल कर डालें, फील कीजिए टेक्सचर। दालचीनी डालें, अब इसे उबलते हुए देखें। बुलबुले, भाप, बस देखते रहें। कोई फोन नहीं, कोई थॉट नहीं, बस 2 मिनट। गैस बंद करें, 1 मिनट ढककर रखें। कप में छानें, शहद मिलाएं। अब पहला घूंट लेने से पहले कप को दोनों हाथों से पकड़ें, गर्माहट महसूस करें, खुशबू लें। थैंक यू सेल्फ कि आपने अपने लिए ये वक्त निकाला। स्लो सिप लीजिए। रिदम वाला तड़का दल चावल। जब मन बहुत उलझा हुआ हो तो हमें चाहिए रिदम। रेपिटेटिव काम एंजाइटी को कम करता है, इसलिए बनाएंगे सबसे कंफर्ट फूड दल चावल, लेकिन थेरेप्यूटिक तरीके से। स्टेप 1, दल उबालना, द वेटिंग मेडिटेशन। कुकर में धुली हुई तूर दाल, हल्दी, नमक डालें। 3 सीटी। अब सीटी का वेट करना है। इस 5 मिनट में कुछ नहीं करना, बस कुकर की आवाज सुने। ये एक्टिव वेटिंग है, आपने काम कर दिया, अब यूनिवर्स को करने दें। लाइफ लेसन भी है ये सबसे जरूरी हिस्सा है। रिदम फील कीजिए। 1 घी गर्म चम्मच से चेक करें, हल्की सी लहर। 2 जीरा डालें, CHHHH की आवाज सुने इसे, स्माइल आएगी। 3 हींग चुटकी भर, तेज खुशबू ब्रेन रीसेट। 4 लहसुन प्याज स्लो चलाएं, रंग बदलते देखें, गोल्डन ब्राउन होने तक, जल्दबाजी नहीं। 5 टमाटर प्लस सूखी लाल मिर्च, रंगों का खेल देखें, रेड से ऑरेंज होते हुए। पूरा तड़का 4 से 5 मिनट का है, लेकिन इन 4 मिनट में आपका पूरा फोकस बस यहाँ है। कोई पास्ट, कोई फ्यूचर नहीं। स्टेप 3, प्लेटिंग द एक्ट ऑफ सेल्फ केयर। गर्म चावल, ऊपर से दाल, थोड़ा घी, हरा धनिया। खुद को वैसे ही सर्व करें जैसे आप किसी मेहमान को करते। आप डिजर्व करते हैं। पहला निवाला लेते वक्त मन में बोलें, मैंने अपने लिए बनाया है। एंगर बस्टर रोटी बेलना। कभी कभी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होती है जिसे निकालना जरूरी है। उसके लिए है ये रोटी थेरेपी। आटा गूंथना स्ट्रेस बॉल। कड़ा आटा लें,
अब उसे गूंदते वक्त अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इसमें डाल दें। दबाएं, मुक्का मारें, पलटे 3 मिनट तक। ये फिजिकल रिलीज है। थेरेपिस्ट्स भी कहते हैं एंगर को सेफ तरीके से निकालो। इससे अच्छा क्या होगा? अंत में रोटी भी मिलेगी। बेलना फोकस प्रैक्टिस। अब लोई बनाएं। बेलन ले, कोशिश करें एकदम गोल रोटी बेलने की। गोल नहीं बनी, कोई बात नहीं। पॉइंट है फोकस करना, परफेक्ट होना नहीं। हर रोटी के साथ आपकी कंसंट्रेशन बेटर होगी। तवे पर डालें, फूलती हुई रोटी देखना सैटिस्फैक्शन का दूसरा नाम है। यह बताता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट दिखता है। लाइफ में भी दिखेगा, बस पेशेंस रखो। हेल्दी फूड और मूड कनेक्शन। हम जो खाते हैं उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। कुछ फूड्स मूड बेहतर करते हैं। मूड बूस्टिंग फूड्स, डार्क चॉकलेट, नट्स, बनाना, योगर्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ओट्स, फ्रेश फ्रूट्स। इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस करते हैं, जिससे खुशी बढ़ती है, थकान कम होती है, डिप्रेशन रिस्क कम हो सकता है। इसलिए हेल्दी कुकिंग, हेल्दी माइंड। पार्ट 5, परिवार के साथ कुकिंग। अगर आप परिवार के साथ खाना बनाते हैं, क्योंकि साथ मिलकर खाना बनाना बॉन्डिंग बढ़ाता है, लोनलीनेस कम करता है, खुशी बढ़ाता है। बच्चों के साथ कुकीज बनाना या पार्टनर के साथ डिनर बनाना मन को बहुत हल्का कर सकता है। कभी कभी रिश्ते किचन में ज्यादा मजबूत होते हैं। पार्ट 6, कुकिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब आप कोई नई डिश बनाते हैं और वो अच्छी बन जाती है तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं कर सकता हूं। यही छोटी सफलता आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कुकिंग सिखाती है पेशेंस, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, और ये सब मेंटल वेलनेस में मदद करता है। आप रोज छोटे छोटे कुकिंग रिचुअल्स अपना सकते हैं। सुबह हर्बल टी बनाना, शाम को सूप बनाना, फ्रेश सैलड तैयार करना, वीकेंड बेकिंग करना। ये छोटे हैबिट्स आपके दिन को शांत बना सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी मानसिक शांति पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती। सुकून आपके अपने किचन में मिलता है। कुकिंग सिर्फ खाना बनाना नहीं है, बल्कि ये आपके मन को हील करने का एक सुंदर तरीका है। आज से कोशिश कीजिए, सिर्फ पेट के लिए नहीं, अपने मन के लिए भी खाना बनाइए।